कृपा करी करिय समाजो, कहे कृपा करी करिय समाजो। मोहि अछत यह होई मुछाहु, मोहि अछत यह होई मुछाहु। लहहि न लोग सब लोचन लागी, लहहि लोग सब लोचन लागी। आपकी चरण धूलि की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है। ये धन वैभव संपत्ति ऐश्वर्य आपकी ही कृपा से प्राप्त है। मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी ये शुभ कार्य संपन्न हो जाए। प्रभु श्री राम को राज तिलक दे दे। और गुरु ने कहा कि सुंदर संकल्प है, ईश्वर यदि सहायता करे तो यह कार्य संपन्न होगा। आदेश दे दिया। श्री राम के राज तिलक की तैयारी होने लगी। सारे तीर्थों का जल सर्व औषधि आई, सारे राज तिलक की सारी तैयारी होने लगी। उत्सव मनाने लगा, बाजे बजने लगे। वशिष्ठ जी ने कहा कि ये बाजे क्यों बजा रहे हैं? मैंने तो कहा नहीं बाजे बजाने के लिए। राजा ने कहा महाराज मैंने प्रसन्नता में बजा दिया। बोले अब राम का राज तिलक नहीं होगा। क्यों? बाजे बजाकर देना किसका काम है? कुछ लोग दान करते हैं तो बहुत दिखाकर कर, बहुत बताकर। मैंने ये किया, मैंने वो किया। बोले अब राम का राज तिलक नहीं होगा। इन्हीं बाजों की आवाज सुन ली आकाश के देवताओं ने, और आकाश के देवता लोग विचार करने लगे श्री राम राजा बन जाएंगे, रावण का वध नहीं होगा, हमारा कार्य नहीं होगा। तो उन्होंने विचार किया, सरस्वती को बुलाया और कहा कि जाओ जाकर के कोई ऐसा कार्य करो जो श्री राम राज्य छोड़ करके वन चले जाए। सरस्वती ने कहा देखो कहा ऊंचे जगह रहते हैं और विचार नीचा है इनका है? ऊंची जगह स्वर्ग में रहते हैं, आकाश में रहते हैं और विचार नीचा है। दूसरों का सुख देख करके जल रहे हैं, दूसरों के सुख देख करके जलो मत, दूसरों के सुख देख करके खुश हो, प्रसन्न हो। आज समाज अपने सुख में उतना सुखी नहीं है जितने दूसरे के सुख से दुखी है। मेरा पड़ोसी क्यों सुखी है? मेरे पास तो टूटी साइकिल भी नहीं है, उसके पास 2-2 4 व्हीलर है। मैं टूटी झोपड़ी में रहता हूँ, उसके पास तो डबल में यही हमारी वृत्ति है। हम अपने सुख में कम सुखी रहते हैं, दूसरों के सुख से ज्यादा दुखित रहते हैं। अपने सुख से हम सुखी रहें पर दूसरों के सुख से भी हम सुखी रहें, दूसरे के सुख को देख करके प्रसन्न रहें। हे परमात्मा सबको खुश रखना, मेरे किस्मत में खुशी हो सुख हो तो मुझे भी देना। सरस्वती ने कहा ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती, ऊंच निवास नीच कर तूती। देखी न सकई पराई विभूति, देखी न सकई पराई विभूति।
सकहि पराई विभूति, देख न सकहि पराई विभूति। सरस्वती आई और सारी अयोध्या में देखा खोज करके किसकी बुद्धि को बिगाड़ू मैं, कोई नहीं मिला, क्योंकि सबके हृदय में सबके मन में श्री राम विराजमान है। और एक मिला, नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। केके की एक दासी थी, उसका नाम था मंथरा, और उसी की बुद्धि बिगाड़ कर सरस्वती चली गई। उसके ही सिर माथे जा रहा। मंथरा ने देखा बड़ा उत्सव मनाया जा रहा, लोगों से पूछा, अरे तुमको पता नहीं श्री राम का राज तिलक होने वाला है, कब? कल। अब तो घबरा गई, भयभीत हो गई, रानी केकई के पास गई, मुख कुमलाया हुआ। अरे दासी, तुम्हारा मुख क्यों कुमलाया हुआ है? बोले क्या करूं, तुम्हारा दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। तुमको भविष्य में दासी बनना पड़ेगा। क्यों, कैसे? तुमको पता नहीं कल राजा राम को राज तिलक देने वाले हैं, मुझे पता नहीं। अरे 15 दिन हो गए उत्सव चलते हुए, तुमको पता नहीं? बोले नहीं पता। तो इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है, राजा राज तिलक राम को करें। ये तो हमारे सूर्यवंश की कुल परंपरा है, बड़े को राज तिलक दिया जाए। बोले राम के राज तिलक से मुझे तकलीफ नहीं है, पर तुमको रानी से दासी बनना पड़ेगा। इसलिए तो राजा ने तुम्हारे पुत्र भरत को ननिहाल पहुंचा दिया। कपट को नहीं जानती, कौशल्या ने सब कार्य संपादन कर लिया, राजा उस कौशल्या के बस में। कद्रू ने विनीता को दुख दिया था, इसलिए इसी तरह से तुमको कौशल्या दुख देगी। सैकड़ों सोतों की कथा याद थी उसे, और सारी की सारी कथा जो है केकई को सुनाई। कुसंगति पाकर कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिगड़ ना जाए। इसलिए बुरे लोगों का साथ मत करो, अच्छे लोगों का साथ करो। जैसा साथ करोगे वैसा गुण आएगा आपके जीवन में। अच्छे लोगों का साथ करोगे अच्छे गुण आएंगे, बुरे लोगों के साथ करोगे बुरे गुण आएंगे। शराब पीने वालों का साथ करोगे, आप शराब नहीं पीते हैं, एक दिन आप शराब पीने लगेंगे। तमाक खाने वाले का साथ करोगे, आप तमाक खाने लगेंगे। गाली देने वालों का साथ करोगे, एक दिन आप भी गाली देने लगेंगे। हिंसा हत्या करने वाले का साथ करोगे, आप भी हत्यारे बन जाओगे। ये संग का गुण है, जैसा संग करोगे आपके जीवन में वैसे ही रंग आएगा। इसलिए अच्छे लोगों का साथ करो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, अच्छे लोगों से संभाषण करो, बुरे लोगों का साथ छोड़ दो। तुलसीदास जी कहते हैं, आज ही आपका मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कैसे, कब? बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। होई राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुम। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई आज अब ही सुधर जाएगी। कब, कैसे? श्री राम के हो जाओ, नाम जपो और बुरे लोगों का साथ छोड़ दो, बुरे लोगों का साथ छोड़ दो।
इसलिए कुसंग पाकड़खे जो केकई श्री राम से सबसे ज्यादा प्रेम करती थी, आज उसकी बुद्धि बिगड़ गई। मंथरा ने कहा, तुमने बताया था 2 वरदान हाथी रूप में राजा के पास है, 2 वरदानों मांग लो, आज समय है। पर मांगना तब जब वचन न टरे, राजा श्री राम की सौगंध कर ले तब मांगना। श्री राम को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत को राज तिलक मांगा। बुद्धि बिगाड़ दी और वह केकई अपने वस्त्राभूषण राजशाही पोशाक छोड़ करके काले काले वस्त्र पहन करके और कोप भवन में चले गए। राजाओं के यहाँ एक भवन होता था जिसका नाम कोप भवन। कोई गुस्सा है कैसे पता चलेगा? कोप भवन में चले जाओ, अपने आप पता चल जाए कि व्यक्ति गुस्सा में है। बोल राधे राधे। कोप भवन। राजा ने सबको मना कर दिया था कि केकई को कोई भी बताए नहीं। मैं स्वयं संध्या को जाऊंगा और केकई को बता दूंगा कि राम को राज तिलक दे रहा हूं। केकई बहुत प्रसन्न होगा। केकई बहुत प्रसन्न होगा। संध्या के समय राजा केकई के पास गए। लोगों ने बताया कि कोप भवन में, कोप भवन सुनी सखचेऊ राऊ। कोप भवन जैसे ही सुना संकुचित हो गए। हाथ से स्पर्श किया राजा ने। केकई क्या बात है, क्या दुख तकलीफ है? हाथ को फेंक दिया। जिस हाथ को पिता ने पति के हाथ में सौंपा था, जन्म जन्म का यह संबंध था, आज उसी हाथ को फटकार दिया, फेंक दिया। क्या चाहिए तुमको? जो मांगो वह वरदान दे दूंगा। राजन देने देना तो कहते हैं, पर आज तक कभी दिया नहीं। 2 वरदान मेरे हाथी रूप में आपके पास थे, उनको भी नहीं दिया आपने। मेरा भोला स्वभाव है, बहुत समय चला गया, मैं भूल गया। अरे 2 की क्या 4 मांग लो। राम जी की सौगंध यदि विश्वास नहीं होता है, जो मांगो मैं सब कुछ दे दूं। जैसे ही राम जी की सौगंध गाई, वस्त्राभूषण पहनने लगी और राजा ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाऊं बर बचन न जाई, प्राण जाऊं बर बचन न जाई। नहीं असात समय पातक पुंजा, नहीं असात समय पातक पुंजा। गिरिशा में मोही कोटि के गुंजा, गिरिशा में मोही कोटि के गुंजा। ये रघुकुल की रीत है। प्राण भले ही चले जाएं, पर वचन नहीं जा सकते। मांगो क्या वरदान चाहिए? केकई ने वरदान मांगा, हे प्राणनाथ, पहला वरदान है सुनहु प्राण प्रिय भागवत जी का, दे
पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, मनोरथ मोरी। पहला वरदान भरत जी को राज तिलक, और दूसरा वरदान हाथ जोड़ करके मांग रहे हैं 14 वर्ष के लिए राम को वनवास, वो भी तपस्वी वेश में। 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा? कैकेयी ने, मंथरा ने कहा था कि ये 14 दिन हो गए राजकाज सजाते हुए, राज तिलक की तैयारी करते हुए, तुमको पता नहीं चला। इसलिए क्रोधित होकर के क्रोध पूर्वक कैकेयी ने एक दिन के लिए 1 वर्ष का वनवास मांगा। 14 वर्ष। अब तो जैसे ही राजा ने सुना, राजा कुम्हला गए, रोने लगे, कंठ सूख गया। रानी, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? क्या तुमने सत्य भाषण किया? मैं प्रातः काल होते ही भरत को बुलाकर राज तिलक दे दूंगा, पर राम का अपराध क्या है? उसको वन क्यों भेज रही? राम तो साधु है, राम ने कभी दुख नहीं देखा। राजन, यदि प्रातः काल होते ही मुनिवेश बनाकर राम वनवास में नहीं गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने कहा, राम वनवास चले गए तो मैं मर जाऊंगा। तो जिज्ञासा भरी दृष्टि से राजा ने कैकेयी की ओर देखा। कोई भी पत्नी अपने पति की मृत्यु नहीं चाहती, उसके सौभाग्य के लिए कई उपवास व्रत करती है, पूजन करती है, मेरे पति की आयु बढ़े इसलिए। तो तुम किसकी मृत्यु चाहती हो, मेरी या तुम्हारी? राजन, मैं मर जाऊंगी तो तुमको अपहास्य होगा, संसार में समाज में तुमको अपयश होगा, और तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुमको यश मिलेगा। मैं नहीं चाहती हूं कि आपको अपयश मिले। अब तो महाराज, राजा दशरथ कैकेयी से इतना प्रेम क्यों करते थे? क्योंकि कैकेयी का श्री राम से बहुत प्रेम था। अयोध्या में यदि कोई श्री राम से प्रेम करता था तो सबसे ज्यादा कैकेयी थी। इसलिए दशरथ जी कैकेयी से प्रेम करते थे। उसकी सुंदरता पर रीझ कर मैं